लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी हुई है, हालांकि बीजेपी ने तो अपनी ठोस तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस चुनाव जाल में फंस गई है। उस सभी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने का समय बचा हुआ है। बताते चले कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता सिर्फ मंचों से दहाड़ लगा रहे। धरातल पर लोकसभा की तैयारी कांग्रेस में नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर भी ब्रेक लग गया है। बात राजस्थान की करें तो यहां भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रभारी रंधावा सिर्फ जिलों का दौरा ही कर रहे, लेकिन उम्मीदवारों पर अभी तक कोई मंथन नहीं चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है। पार्टी नेतृत्व का पूरा फोकस ही यात्रा पर है। वहीं एनडीए ने इस चुनाव में 400 पार का नारा दिया है और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी जल्द ही पहली लिस्ट जारी करने जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता गंवाने के बाद जो तैयारी कांग्रेस को करनी चाहिए थी, वो अब तक नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से 10 कदम पीछे चल रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी ये कह रहे हैं कि जादू तो कांग्रेस का ही चलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समय पर जो है कैंपेन शुरू कर दिया। सिंह जी और हमारे रंधावा जा रहे हैं सब जगह, करीब 10 जगह जा चुके हैं। बड़ा अच्छा उनका इम्पैक्ट है, लोगों में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार नहीं बनी है पर कोई भी गांव के अंदर अब जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ है। वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। वो जानता है कि हमारी हार भी जीत के बराबर ही है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट जाती है तो निश्चित तौर से परसेंटेज कम होती है। पहली बार हुआ है कि हारने के बावजूद भी 0.5% परसेंटेज बढ़ी, करीब 16 लाख वोट ज़्यादा आए और 2% का फर्क रहा है। नेतृत्व तो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी का और मिस्टर टीकाराम जूली का है। ये तो प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। हम लोग जो भी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, सीनियर कह लीजिए, जो भी लोग हैं, हम सब मिलकर सेव करेंगे उनको, जिससे कि हमारे रिजल्ट अच्छा आए। ये हमारा प्रयास रहेगा सबका एकजुट होकर। और इसी मुद्दे पर न्यूज रूम से लाइव हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी अधिक जानकारी के साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस आखिर किस चुनावी जाल में फंस गई है, क्योंकि कांग्रेस को जो तैयारियां धरातल पर करनी चाहिए थी वो तैयारियां तो नजर नहीं आ रही। हालांकि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन जरूर शुरू हो गया है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है और इस सवाल पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं कल भी सफ़र में था, मैं आज भी सफ़र में हूं। कल मैं अपनी तलाश में था, आज मैं अपनों की तलाश में हूं। अब देखिए चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तक कांग्रेस को जो रणनीति धरातल पर बना करके लागू करनी थी, लोगों तक पहुंचानी थी, कार्यकर्ताओं तक पहुंचानी थी, पदाधिकारियों तक पहुंचानी थी, लेकिन अब तक कांग्रेस जो है वो ठोस रणनीति धरातल पर लागू नहीं कर पाई है। अब इसके कई सारे ऐसे फैक्टर हैं। अब आप देखिए कि दिल्ली से लेकर के राजस्थान और राजस्थान के अलावा बाकी अन्य स्टेटों में भी कहीं ना कहीं उपापों की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और लेकिन हम खास करके बात करेंगे राजस्थान की। देखिए राजस्थान में 25 सीटें हैं और 25 सीटों पर लगातार जीतने के लिए कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस लोकसभा के मझधार में क्यों उलझ रही है, इसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन देखिए कि आप अब तक कांग्रेस के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे अगर मैं बात कर लूँ रघु शर्मा की बात कर लूँ, रफीक खान की बात कर लूँ, अमीन कागजी की बात कर लूँ, इसके अलावा महेश जोशी की बात कर लूँ,
खुद अशोक गहलोत, सचिन पायलट की बात कर लूं, गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए अभी कांग्रेस में कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 3 चेहरे ऐसे हैं जो बड़े मंचों से दहाड़ लगा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और रंधावा जी। अब आप देखिए कि रंधावा जी के अलावा आपको चौथा ऐसा कौन सा नेता है, जबकि आपके इधर से मुरारीलाल मीणा की बात कर लो, चाहे इधर से अशोक चांदना की बात कर लो, ऐसे तमाम कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता हैं और कांग्रेस के ऐसे कई सीटिंग एमएलए हैं जो अपने आप में दमखम रखते हैं। लेकिन अब जो है वो सियासी पंडित और जिस तरीके से सियासी जो पारा उबाल मार रहा है सियासत के इस दंगल में, तो कहीं ना कहीं प्रियंका ये देखने वाला विषय रहेगा कि अब सबसे पहले अब आप देखिए कि जो नेता को चुनाव लड़ना है, जिन नेताओं को। सुरेंद्र जी यहां पर टोकना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, जैसे कि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी से कांग्रेस 10 कदम पीछे चल रही है, लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस बार भी कांग्रेस का डंका बजने वाला है। देखिए सियासत का जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत, उनको किसी बयान पर जो है वो उनके बयान को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उनके बयानों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अशोक गहलोत के पास वो तिलस्मी अभी भी चीज़ें हैं, वो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। इसीलिए उनको सियासत का जादूगर कहा जाता है और राजनीति का सबसे धुरंधर, ऐसा बड़ा मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज कांग्रेस के कहे जाते हैं, क्योंकि आला कमान की निगाहें अशोक गहलोत पर होती है। चाहे वो किसी भी स्टेट का चुनाव हो, कभी भी पासा पलटने में अशोक गहलोत को माहिर माना जाता है। देखिए 25 सीटों के लिए नो डाउट आला कमान ने क्या रणनीति बनाई है ये अब तक किसी से सामने नहीं आई है, लेकिन अशोक गहलोत ने क्या रणनीति बनाई है वो धीरे धीरे अब अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान की बिसात अब लगभग बिछा चुके हैं और उसके तहत उन्होंने ऐसी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी खुलकर नहीं कहा है मीडिया के सामने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो अशोक गहलोत खुल करके भी आएंगे और अपनी रणनीति भी स्पष्ट करेंगे और निश्चित तौर पर 25 में से लगभग 3 या 4 सीटें अशोक गहलोत निकालने में कहीं ना कहीं मादा रखते हैं। लेकिन प्रियंका यहाँ पर सवाल यह है कि बीजेपी से कांग्रेस 10 कदम पीछे क्यों चल रही है। देखिए अब तक एआईसीसी में जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग होनी थी, जिन नेताओं पर, जिन उम्मीदवारों पर, जिन युवाओं पर एक मंथन होना था कि हाँ इनको टिकट मिल जाएगा। हालांकि सुरेंद्र जी अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का उत्साह कहां है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। धन्यवाद सुरेंद्र जी इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बताते चले कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां जोरों शोरों से जुट गई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने 4 घंटे की मीटिंग की और उसके बाद में ये अब कयास लगने लगे हैं कि कभी भी पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने में व्यस्त हैं।